हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। सॉरी, एनवायरनमेंट डार्क हो गई है बिकॉज यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है मुंबई में। सो लियो, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। सो लियो, हम देखेंगे यू वर्सेस देम स्प्रेड। कीप इन माइंड ये एनर्जीज आपकी हो सकती है आपके पर्सन की तरफ जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, या फिर ऐसे पर्सन की तरफ एनर्जीज हो सकती है जिनसे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और वट एवर। ओके, सो या जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली है। सो कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट लियो, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सो देखो यहाँ पे अगर आपके पर्सन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन को फील हो रहा है कि वो इस आपकी रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं लियो। ये पर्सन पहले शायद अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस थे, अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस थे, या फिर उन्हें लगता नहीं था कि उन्हें एफर्ट डालनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। सो आई फील कि ये पर्सन या तो किसी पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को लेट गो कर रहे हैं, या फिर अगर ये बहुत ज्यादा बचकाने थे, बहुत किडिश थे, राइट, अपने रूट्स से बहुत ज्यादा अटैच थे, राइट, तो ये उस सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं। और अब जाके ये पर्सन एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फील करते हैं कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में थे या ऐसे रिलेशनशिप में है जस्ट फॉर मनी। मतलब ये ऐसे ये गार्डेड थे बहुत ज्यादा। लाइफ ने इन्हें धोखे दिए होंगे, या फिर लाइफ में इनके रिलेशनशिप्स ऐसे रहे होंगे जहां पे इन्हें बहुत धोखा मिला है। तो धोखा मिलने के बाद ये पर्सन बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए थे, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा गार्डेड हो गए थे। अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि भाई अगर उनकी लाइफ में एक ब्रेकअप है, अगर उनकी लाइफ में कोई डिवोर्स है, अगर उनकी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट है, तो उस सिचुएशन से भागने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई को जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। सो अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ हुआ है तो अब इन्हें लग रहा है कि भाई अब उस पूरी सिचुएशन को पास्ट में रखने की जरूरत है ये। ओके, सो या अगर ये पर्सन है ना, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत अटैच थे अपनी फैमिली से। सो अगर फैमिली की वजह से भी लाइक ये पर्सन बहुत ज्यादा अटैच थे, अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे इनके, वो सब कुछ इनका दिल कह रहा है कि वो सब कुछ उन्हें हील करना है और खत्म करना है ताकि आपकी तरफ करेक्टली आ सके। इनके माइंड में हाउएवर प्रॉब्लम ये है ना कि इनको है ना क्लैरिटी मिल चुकी है। 150% क्लैरिटी तो है इस पर्सन को कि यू आर द राइट वन फॉर देम, आप सही हो उनके लिए। और इस पर्सन को होप भी है। ओके, इस पर्सन को होप भी है कि वो राइट डायरेक्शन में है। प्रॉब्लम ये है कि ये आना तो चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डर है। दो चीज हो सकती है। एक तो डर ये है कि आपकी तरफ आने के लिए ना एक 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 नई रियलिटी में आना पड़ेगा। आपकी तरफ अगर आना है तो जान पहचान वाली एनर्जी नहीं है। आप नए हो, आपके साथ अगर रहेंगे तो नई नई सिचुएशंस होंगी, क्या होगा कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है कि फीलिंग्स, दिल उनका कह रहा है कि भाई लेट गो करो, भाई जाना है लियो के पास तो सब कुछ लेट गो करना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। माइंड उनका ये कह रहा है, उनका लॉजिकल माइंड उनको ये कह रहा है कि अगर लियो के पास गए, कल कुछ नहीं वर्कआउट हुआ तो लियो भी गया और मेरा पास्ट भी गया। अब पास्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी के साथ है फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, पैसा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं जाऊं, भले जितनी बुरी हालत हो मेरी, लेकिन सिक्योरिटी तो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है, सेफ्टी है। सो ये पर्सन कुछ पोजेशंस की वजह से भी एक गलत सिचुएशन में रह सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा, दिल कन्विंस्ड है कि आपकी तरफ आना है लेकिन माइंड अभी भी श्योर नहीं है। हावेवर इस पर्सन ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आई फील इस पर्सन ने हावेवर लियो अपना माइंड बना लिया है। ये स्लो एंड स्टेडी, वन डे एट अ टाइम, धीरे धीरे आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी तो है कि ये एक न्यू बिगिनिंग के साथ अपने दिल को पूरी तरह से ओपन करके वनरेबल बन के आपकी तरफ आए।
हाउएवर मुझे लग रहा है कि भले ही जितना भी इनकी फीलिंग्स इतनी राइट है ना, उनका इंटेंशन उतना ही राइट और रॉन्ग की तो बात नहीं है, उतने ही ऑपोजिट है। इंटेंशन अभी भी है कि वो धीरे 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 बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं आपके पास आने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम। सी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जितनी भी कोशिश करे ना कि दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस ना दे, दूसरे लोगों को प्रायोरिटी ना दे, पैसों को प्रायोरिटी ना दे, कहीं ना कहीं इनका ध्यान प्यार पे है ही नहीं। कुछ लोग ऐसा होता है वे लव इज नॉट अ प्रायोरिटी, तो इनकी प्रायोरिटी लव है ही नहीं। सो ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, बट होता ही है। एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भी जब मैं इतना पैसा बना लूंगा ना तब लियो के साथ ये होगा, जब मैं इतना पैसा बना लूंगी तब लियो के साथ ठीक होगा। सो अगेन इंटेंशन यही है कि दे आर वेटिंग, दे आर स्टैंडिंग, दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। मैं झूठ नहीं बोल सकती, राइट? भले ही जितना भी मन है, अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि भाई वो नए सिरे से आपकी तरफ आ सकते हैं, दिल को ओपन अप करके, वल्नरेबल बन के, एक्सप्रेस करके। प्यार बहुत है आपके लिए, आना भी चाहते हैं लेकिन आने के लिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो उनकी सिक्योरिटी है, जो उनकी सेफ्टी है, जो उनको प्रोटेक्शन फील कराते हैं, यू नो, बी इट फैमिली और बी इट मनी। वो अभी भी उनकी तरफ से स्टैग्नेंट है लियो, उसके लिए वो अभी भी रेडी नहीं है। अभी भी वो टू माइंड्स पे है कि क्या करे क्या करे क्या करे, बिकॉज ऐसा लग रहा है ना कि अगर उन्होंने आपको चूज किया ना तो उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा जो वो करने रेडी नहीं है। अब आपकी बात करें तो लियो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहां पे आपको फील हो रहा है अरे भाई अब कितना और। आपका एक मेंटल एग्जॉशन पॉइंट आ चुका है, यू नो, जहां पे आपको फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है इसमें। सो ये मैरिज हो या फिर जो भी हो, राइट, मैरिज हो, कमिटमेंट हो या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, लिव इन हो, अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैं इस रिलेशनशिप में अब तक था या अब तक थी बिकॉज ये मेरा कंफर्ट जोन था, मैं फिट इन करने की कोशिश कर रहा था। सो अब तक आप अपनी पूरी जान लगा रहे थे एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे पर्सन के साथ जहां पे आप फिट तो नहीं हो रहे थे लेकिन आप जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को, सेल्फ डाउट। ओके, अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई है जहां पे आप सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। एंड टू थिंग्स, या तो यू आर मूविंग टूवर्ड समवन न्यू कि भाई इसके साथ मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, सो नया पर्सन भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे पर्सन की तरफ या ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहां पे आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे या तो आपको लग रहा है फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आप जिसके साथ भी है ना ये मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर है ना खत्म हो चुका है। वंस अपॉन अ टाइम हैप्पीली एवर आफ्टर था, अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, सो फीलिंग्स, आपका दिल तो आपको डेफिनेटली कह रहा है खत्म करो, बहुत हो गई लड़ाई, बहुत लड़ लिया इस रिलेशनशिप के लिए, अब नहीं होता। सी आपका माइंड किसी की तरफ जाना चाहता है, हो सकता है कि आपके माइंड पे ऐसा कोई नया पर्सन है जहां पे आपको एक स्पार्क दिख रहा है, आपको इंटरेस्ट है, आपको पैशन है, आपको एंथुजियाज्म है, अपॉर्चुनिटी है फॉर श्योर। बट यहाँ पे एक रिस्क है कि यहाँ पे आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, रिस्क है फॉर श्योर लियो, जो भी सिचुएशन है राइट आपके माइंड पे है राइट, रिस्क फॉर श्योर है। बट कुछ लोगों के लिए आप ये रिस्क लेने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचना चाहते हैं, और 100 बार सोचने के बाद भी और 10 बार सोचना चाहते हैं। सो आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। ओके, सॉरी गाइस। सो अभी भी आपका मन है या तो किसी को, या सो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर जो जो लियो मैरिड है राइट, मन तो बहुत है निकलने का लेकिन अभी भी आपकी एनर्जीज इन्वेस्टेड है आपके मैरिज में, आपको पसंद आए या ना आए आप अभी भी इंटरेस्टेड हो। अगर आप सिंगल हो और सोच रहे हो कि आप किसी नए पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हो, फिर भी आप कमिटेड एनर्जी में अभी भी नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे आपको डर है कि अगर किसी नए के पर्सन की तरफ गए तो रिस्क तो है। सो या वो रिस्क की वजह से आपका माइंड अभी भी कन्विंस नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिंगल हो तो आपका पूरा ध्यान अभी भी आपकी खुद के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे है। ओके, अब इंटेंशंस की बात की जाए तो लियो सच्चाई आपके सामने है। ओके, सच्चाई आपके सामने है। अब आप सो सी माइंड
भले ही जितना कन्विंस्ड हो या ना हो, राइट, इंटेंशन यही है कि अब आप भागना नहीं चाहते, अब आप किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं चाहते, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप पे है कि भाई आप एक सही डिसीजन बना रहे हो। हाँ पहले कंफ्यूजन था, हाँ पहले दो माइंड्स में थे आप, हो सकता है, हम सब इंसान है, दो माइंड में थे, कंफ्यूज थे, करे ना करे, करे ना करे, मजबूरी थी आपकी। अब आप वही करेंगे जो आपका दिल करेगा, और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है लियो। सो जैसे मैंने कहा, फीलिंग्स और इंटेंशन बहुत बढ़िया है आपके, सो आगे बढ़ रहे हैं आप, लेकिन माइंड थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। सो इट्स ओके, बट आई फील यू आर एब्सोल्युटली रेडी आगे बढ़ने के लिए, एक नई ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ, सिंगल हो या किसी और की तरफ हो। ये पर्सन जिसके लिए आपने कब तक वेट कर रहे थे, ये पर्सन जस्ट, पता है ये पर्सन की एनर्जी कैसी है, दो कदम आगे तीन कदम पीछे। ओके, सो इफ यू आर वेटिंग, आप शायद फॉर एवर वेट कर सकते हैं इनके लिए, और फिर भी ये मूव ना करें। सो या गुड लक।